हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज इस क्लास में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.1। इसका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। इन पांचों में से कौन कौन सा ट्रू है, कौन सा जो स्टेटमेंट दे रखा है वो फॉल्स है। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, और आप जो भी आंसर देते हैं ट्रू दें या फॉल्स दें, ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है, आपको साथ के साथ रीज़न भी लिखना है। तो सब चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। ओनली वन लाइन कैन पास इज थ्रू अ सिंगल पॉइंट, कि एक सिंगल पॉइंट से ना केवल एक ही लाइन गुजारी जा सकती है, ऐसा ये सेंटेंस बोल रहा है। बट ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्यों? क्योंकि एक पॉइंट से हम इन्फिनेटली मैनी लाइन्स पासिस थ्रो करा सकते हैं। देखिए आपको कैसे ये लिखना है, कैसे समझना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो देखो फर्स्ट वाला आपको लिखना है पहले फॉल्स। क्या लिखना है आपको? फॉल्स। अब बिकॉज एक्सप्लेनेशन देखेंगे, क्योंकि इन्फिनेटली मैनी लाइन्स है ना, इन्फिनेटली मैनी नंबर्स ऑफ लाइन्स पासिस थ्रो अ सिंगल पॉइंट। देखो मैंने यहाँ से फिगर से भी समझाया, एक पॉइंट से हम ऐसे 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 इन्फिनेटली मैनी लाइन्स हम पासिस थ्रो करा सकते हैं। केवल एक पॉइंट से एक लाइन जाए ये बात गलत है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हुआ हमारा फॉल्स। अब सेकंड वाला देखेंगे हम। सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, देयर आर एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पासिस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट की दो अलग अलग बिंदु से केवल एक ही लाइन जाएगी, सॉरी इन्फिनेटली मैनी लाइन जाएंगी, ऐसा ही सेंटेंस बोल रहा है। ये सेंटेंस बोल रहा है इस बात को। तो इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम। ये सेकंड वाला भी आपका क्या है, आपका सेकंड वाला फॉल्स होगा। बिकॉज क्योंकि देखिए क्यों होगा, ओनली वन लाइन कैन पास इज थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो अलग अलग पॉइंट से ना केवल एक ही लाइन जा सकती है। कोई हम 2, 3, 4 या इन्फिनेटली मैनी नंबर ऑफ लाइन्स को हम टू अलग अलग पॉइंट से नहीं गुजार सकते हैं। ठीक है ना, आपको आ रही है बात समझ में? दो अलग अलग पॉइंट से केवल एक ही लाइन पासिस थ्रू हो सकती है, ना कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स। ओके, तो इसलिए फॉल्स है ये। थर्ड वाला देखेंगे। थर्ड वाला क्या बोल रहा है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, कि कोई लाइन है उसको ना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इनफाइनाइटली, है ना, इनडेफिनेटली। इनडेफिनेटली जो है ना, ये गलत दे रखा है यहाँ पे आएगा इन्फिनाइटली, इन्फिनाइटली ना कि इनडेफिनेटली। ओके, और बोथ द साइड्स, मैं भी इसमें कंफ्यूज हो गई थोड़ी सी। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका इनफाइनाइट। ठीक है, कि कोई लाइन है हमारी, देखो मैंने इसे समझाया हुआ है अच्छे से। ये रहा हमारा थर्ड वाला। ट्रू, बिल्कुल उन्होंने सही बात कही है। बिकॉज वी कैन प्रोड्यूस इनफाइनाइटली, ठीक है ना, इनफाइनाइटली फ्रॉम बोथ पॉइंट्स। देखो जो हमारी जो लाइन होती है ना वो एरो वाली होती है। जिस लाइन में भी आपको एरो चमक जाए समझ लेना वो लाइन है। अगर 2 पॉइंट चमके ऐसे वाले तो ये लाइन सेगमेंट है, और एक पॉइंट एक एरो दिखा तो वो क्या होती है हमारी रे। इसे बोलते हैं रे, इसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट, और इसे बोलते हैं हम लाइन। तो इसको ना हम इस वाले एंड पॉइंट से भी हम इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं और इधर से भी। तो इसने बिल्कुल सही बोला है कि हम किसी लाइन को ना इसके दोनों एंड पॉइंट से हम और भी ज़्यादा इनफाइनाइटली का मतलब होता है, मतलब कि अंत तक इसे हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ठीक है ना, दोनों एंड पॉइंट्स को। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नंबर 4 क्या है, इफ़ टू सर्किल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई। रेडियाई मतलब क्या है, ये आपका रेडियस का प्लूरल दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आर इक्वल, अगर दो कोई सर्किल आपस में बराबर हैं तो कह सकते हैं कि उनकी रेडियस भी बराबर ही होगी। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है आपका। आप देखो आपको कैसे सजेस्ट करना है, कैसे लिखना है, ये कैसे आप इसका आंसर अपनी फेयर कॉपी में देंगे और एग्ज़ाम में देना चाहिए मतलब। तो देखो दो सर्किल अगर बराबर हैं, ये रहा फोर्थ वाला, ठीक है ना, तो इनकी जो रेडियस है, रेडियस भी तो इनकी सेम ही होगी, इन दोनों की रेडियाई। ओके, तो आपको क्या करना है, इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है ना, अगर वो उनकी शेप बराबर है, साइज़ उनका सेम है, तो उनकी रेडियस भी सेम ही होगी। ओके, अब नंबर 5 वाला देखते हैं स्टेटमेंट हम। देखिए नंबर 5, इन फिगर 5.9 ए बी, जो ए बी है ये पी क्यू के बराबर है, और जो पी क्यू एक्स वाई के बराबर है। पी क्यू जो है आपका एक्स वाई के बराबर है। ठीक है ना, तो ए बी जो है वो एक्स वाई के बराबर होगा। अब देखिए कैसे है, ये एक्सिम फर्स्ट दिया हुआ है आपको। ये जो आपका स्टेटमेंट है ना 5th वाला, ये आपका एक्सिम नंबर 1 को फॉलो करता है।
थिंग्स विच आर इक्वल टू द, ये क्या रहेगा, सेम थिंग आर इक्वल टू दी वन अनदर। ठीक है, जैसे ए बी हमारा पी क्यू के बराबर है, फिर पी क्यू ही एक्स वाई के बराबर है, तो ये भी तो जब पी क्यू जो है आपका ए बी के बराबर भी है, पी क्यू आपका एक्स वाई के बराबर भी है, तो ए बी बराबर एक्स वाई हो जाएंगे ना, क्योंकि दोनों ही ये पी क्यू के बराबर हैं। ठीक है, तो आप इसे समझो, ए बी हमने 1 सेंटीमीटर लिया, तो आपका पी क्यू भी 1 सेंटीमीटर होगा। अब पी क्यू 1 सेंटीमीटर, तो आपका एक्स वाई भी 1 सेंटीमीटर होगा, तो एक्स वाई भी आपका ए बी के बराबर होगा नहीं होगा, एक्स वाई जो है वो भी तो आपका ए बी के बराबर ही होगा, क्योंकि तीनों की वैल्यू 1 1 हमने ले ली। ए बी बराबर पी क्यू है, तो ए बी 1 है तो ए पी क्यू भी 1 होगा, पी क्यू 1 है तो एक्स वाई भी 1 होगा। अब जो एक्स वाई 1 है तो ए बी भी तो 1 है, तो हम ए बी को एक्स वाई के बराबर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सिम 1 को फॉलो करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आज की इस क्लास में हमने ये ट्रू फॉल्स विद एक्सप्लेनेशन, ट्रू फॉल्स जो है ना वो हमने फुली एक्सप्लेनेशन के साथ देखा है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक फॉर योर स्टडी।